अगर आप गोल्ड लोन लेना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि गोल्ड लोन आपको कौन जो है बैंक सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस समय ऑफर कर रहा है, तो हम यहाँ पे दो बैंक का जो है कंपेयर करके देखेंगे, जो है गोल्ड लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे, फीचर्स बेनिफिट देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, कितना जो है गोल्ड वैल्यू का लोन आपको ऑफर किया जाएगा वो देखेंगे। तो इसमें हमने जो दोनों बैंक ली हुई है, सबसे पहली बैंक ली है एसबीआई बैंक और नेक्स्ट जो हमने बैंक ली बैंक ऑफ बड़ौदा। इन्हीं दोनों बैंकों के हम गोल्ड लोन जो है कंपेयर करने वाले हैं। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो एसबीआई बैंक में जो गोल्ड लोन की स्कीम चलती है, एसबीआई की पर्सनल गोल्ड लोन, और बैंक ऑफ बड़ौदा में जो गोल्ड लोन स्कीम चलती है जिसका नाम है रिटेल गोल्ड लोन। तो दोनों ही बैंकों में देख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर करा जा रहा है। तो सबसे पहले हम एसबीआई बैंक में देखते हैं। तो एसबीआई बैंक में देखिए कौन कौन सी स्कीमें चलती है। सबसे पहले अगर आप गोल्ड लोन ईएमआई बेस्ड, मतलब जो है अगर आप महीने महीने किस्त की तरह के रिपेमेंट करना चाहते हो तो आप गोल्ड लोन ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम से ले सकते हो। इसमें 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर करा जाता है। वहीं यहाँ पे बुलेट रिपेमेंट स्कीम भी चलती है। बुलेट रिपेमेंट में तीन स्कीमें चलती है। 12 मंथ बुलेट रिपेमेंट जिसमें 9.05 रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है, 3 मंथ बुलेट रिपेमेंट जिसमें 8.75 का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है, और 6 मंथ बुलेट रिपेमेंट जिसमें 8.95 का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर करा जाता है। तो दो स्कीमें ये हो गई। और तीसरी इनकी स्कीम आती है गोल्ड लोन ओवरड्राफ्ट जिसमें 9.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर करा जाता है। तो ये जो है एसबीआई बैंक में गोल्ड लोन का जो है रेट स्कीमें चल रही है और उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का देख लेते हैं, वहां पे क्या चल रहा है गोल्ड लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जैसे आप देख सकते हो, अगर आप जो है ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम हो गया या ओवरड्राफ्ट वाली स्कीम हो गया, इनसे लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग पर लेते हो तो 9.40 पर ऑफर करा जाएगा, और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो तो 9% पर ऑफर करा जाएगा, और ओवरड्राफ्ट स्कीम से लेते हो तो 9.50% पर ऑफर करा जाएगा अगर फ्लोटिंग पर लेते हो, और फिक्स्ड पर लेते हो तो 9% पर आपको ऑफर करा जाएगा। अब हम कंपेयर कर लेते हैं प्रोसेसिंग फीस, दोनों ही बैंक के आपसे क्या प्रोसेसिंग फीस ली जाती है। तो देखिए, अगर आप 3 मंथ बुलेट रिपेमेंट और 6 मंथ बुलेट रिपेमेंट स्कीम से एसबीआई बैंक में गोल्ड लोन लेते हो तो आपको जीरो प्रोसेसिंग फीस आपको देनी पड़ती है। और जो अगर आप 12 मंथ बुलेट रिपेमेंट स्कीम से लेते हो या आप जो है ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम से लेते हो तो 0.25% लोन अमाउंट को प्रोसेसिंग फीस लगती है, जो कि मिनिमम 500 होगी और मैक्सिमम आपकी 10,000 रुपए तक जाएगी। और वही अगर आप गोल्ड लोन ओवरड्राफ्ट स्कीम से लेते हो तो 0.50% लोन अमाउंट का आपको प्रोसेसिंग फीस ऑफर करी जाती है, जो कि मैक्सिमम 10,000 तक लगेगी। अब यहाँ पे हम बैंक ऑफ बड़ौदा में देख लेते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप 3 लाख तक का लोन लेते हो तो कोई भी आपसे प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी, और अगर आप 3 से 50 लाख के बीच का लोन अमाउंट लेते हो तो फिर आपको कुछ जो है प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे ली जाएगी। हालांकि यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस इन्होंने मतलब वो लिखी नहीं हुई कि कितनी प्रोसेसिंग फीस मेनली यहाँ पे लगती है। अब सिक्योरिटी की बात करें तो आपके पास 18 कैरेट या उससे ऊपर की गोल्ड की ज्वेलरी होनी चाहिए, किसी भी बैंक से आप ले रहे हो, चाहे आप एसबीआई से ले रहे हो चाहे आप बैंक ऑफ बड़ौदा से ले रहे हो, दोनों ही जगह पे 18 कैरेट या उससे ऊपर की गोल्ड की ज्वेलरी आपकी होनी चाहिए। बात करें यहाँ पे देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा प्री क्लोजर प्री पेमेंट चार्जेस आपसे कोई भी नहीं लेता है, और वही एसबीआई बैंक भी आपकी कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस हो गया, प्री क्लोजर चार्जेस हो गया, वो आपको नहीं देना पड़ता है। अब हम यहाँ पे अगर लोन अमाउंट की बात करें तो एसबीआई बैंक मिनिमम जो लोन अमाउंट स्टार्टिंग होती है 20,000 से होती है, और मैक्सिमम एक आदमी जो है 50 लाख रुपए तक का जो है यहाँ से गोल्ड लोन ले सकता है। और वही अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में भी देखो तो यहाँ भी एक कस्टमर मैक्सिमम जो है 50 लाख रुपए तक का जो है पर्सनल लोन ले सकता है। टेन्योर की बात करें, कितने टेन्योर के लिए यहाँ पे गोल्ड लोन मिलता है, तो एसबीआई बैंक में अगर आप जो है टेन्योर देखोगे तो ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम में 3 सालों के लिए मैक्सिमम लोन मिलता है, और गोल्ड लोन ओवरड्राफ्ट में भी आपको 3 सालों के लिए मिलता है, और बुलेट रिपेमेंट में जितने मंथ लिखा हुआ है उतने मंथ के लिए आपको लोन मिलता है, जैसे 3 मंथ के लिए भी मिलता है, 6 मंथ के लिए मिलता है, और 12 मंथ के लिए भी मिलता है। वहीं अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में भी देखोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आपको 12 मंथ और 36 मंथ की ईएमआई स्कीमें देखने को मिल जाएगी, और इसके अलावा बुलेट रिपेमेंट में आप यहाँ से 1 साल के लिए गोल्ड लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं गोल्ड वैल्यू का कितना परसेंट लोन ऑफर करा जाता है। तो लोन जो है दोनों ही जगह सेम ऑफर करा जाता है। जैसे अगर आप गोल्ड लोन ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम से लेते हो एसबीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी, तो गोल्ड वैल्यू का 75% लोन आपको ऑफर किया जाता है। और वहीं अगर आप जो है 12 मंथ बुलेट रिपेमेंट स्कीम से लेते हो तो 65% लोन ऑफर करा जाएगा गोल्ड वैल्यू का, 6 मंथ बुलेट रिपेमेंट में लेते हो तो 70%, 3 मंथ में भी लेते हो तो भी 70% लोन ऑफर करा जाएगा। और वहीं अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में देखो तो बुलेट रिपेमेंट में देखिए 65% गोल्ड वैल्यू का लोन आपको ऑफर करा जाता है, और बुलेट रिपेमेंट मैक्सिमम आप यहाँ पे 1 साल की ले सकते हो। इसके अलावा तो यहाँ पे अगर आप ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम से लेते हो तो उसमें भी जो है यहाँ पे आपको गोल्ड वैल्यू का 75% लोन ऑफर करता है बैंक ऑफ बड़ौदा भी। हालांकि इन्होंने यहाँ पे लिख नहीं रखा हुआ, लेकिन 75% बैंक ऑफ बड़ौदा भी ऑफर करता है जैसे एसबीआई बैंक करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो दोनों ही जगह सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर होता है,
18 साल या उससे ऊपर का कोई भी इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है, कोई भी सिंगली हो गया या ज्वाइंटली हो गया अप्लाई कर सकता है, कोई भी आपको इनकम प्रूफ वगैरह देने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी, कोई भी इंडियन रेजिडेंट जो है वो जिसके पास कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी है, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं, तो वो यहाँ से बैंक में गिरवी रख के उसके अगेंस्ट पर गोल्ड लोन ले सकता है। दोनों जगह सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगता है। अब हम बात कर लेते हैं, मेन ऑप्शन आता है रीपेमेंट का, कि कितने टाइप से आप रीपेमेंट कर सकते हो। तो रीपेमेंट भी आप दोनों ही जगह जो है यहाँ पे 3 टाइप से कर सकते हो। सबसे पहले रहता है ईएमआई बेस्ड। ईएमआई बेस्ड में क्या होता है, जैसे आप होम लोन लेते हो, पर्सनल लोन लेते हो, कार लोन लेते हो, तो उसमें जो महीने की किस्त होती है जिसमें आपका कुछ प्रिंसिपल होगा कुछ इंटरेस्ट होगा, इस तरीके से महीने महीने किस्त पे करके अपना जो है रीपेमेंट कर सकते हो। तो ये पहला मेथड रहता है। दूसरा रहता है बुलेट रीपेमेंट। अब बुलेट रीपेमेंट में रहता है कि मान लीजिए आपने 12 मंथ बुलेट रीपेमेंट स्कीम से 1 लाख रुपए का गोल्ड लोन लिया, 1 लाख का मान लीजिए आपको 5,000 रुपए इंटरेस्ट बना, तो 1,05,000 रुपए जब आपका 12 मंथ जो है पूरा होने वाला होगा तब आपको एक साथ वापस करना है। तो उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल एक साथ वापस करना रहता है टेन्योर खत्म होने से पहले। तो ये आपको बुलेट रिपेमेंट में मिल जाता है। ये दूसरा जो है रिपेमेंट का मेथड रहता है। तीसरा रहता है गोल्ड लोन ओवरड्राफ्ट। तीनों ही जो है रिपेमेंट ऑप्शन आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में भी देखने को मिल जाएंगे। इसमें रहता है आप महीने महीने सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करो, जितनी आपने अमाउंट लिया होगा सिर्फ उसका इंटरेस्ट महीने महीने आपको पे करना है, और बाकी का जो प्रिंसिपल अमाउंट बचा होगा वो आपको टेन्योर खत्म होने से पहले वापस करना रहता है। तो 3 तरीके से आप रिपेमेंट कर सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी और एसबीआई बैंक में। अभी हम आपको कैलकुलेट करके भी बताते हैं कि आप अपने गोल्ड लोन का ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट कैसे कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम दोनों ही बैंकों में कंपेयर करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जैसे हमने कंपेयर करा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इस समय अगर आप जो है स्कीम वाइज डिपेंड करता है, वो जैसे 12 मंथ बुलेट पेमेंट में अगर आप जो है यहाँ पे एसबीआई बैंक से लेते हो तो 9.05 से स्टार्टिंग होगी, और वही अगर आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से भी लेते हो तो यहाँ पे भी आपका जो है 9 से लेके 9.5% के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट से स्टार्टिंग हो जाती। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगभग सेम रहता है। प्रोसेसिंग फीस में हालांकि थोड़ा सा अंतर आप देख सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा 3 लाख तक कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लेगा, लेकिन अगर आप जो है यहाँ पे एसबीआई बैंक में देखो तो एसबीआई बैंक में अगर आप इन दो स्कीमों से लेते हो तो आपको कोई प्रोसेसिंग फीस देनी नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप इन तीनों स्कीमों से लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, चाहे कितना भी लोन अमाउंट ले रहा हो। तो ये एक बेनिफिट मिलता है बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसके अलावा लोन अमाउंट दोनों ही बैंकों में सेम रहता है। इसके अलावा एलटीवी रेशियो भी दोनों ही बैंकों में सेम रहता है। दोनों ही बैंक के एक अच्छा ऑप्शन है जिनसे आप गोल्ड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में मान लीजिए अकाउंट है तो उस बैंक से आप ले सकते हो गोल्ड लोन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं गोल्ड लोन का ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे एसबीआई बैंक से 2 लाख रुपए का गोल्ड लोन मिल जाता है, किसी भी बैंक से, मतलब एसबीआई हो गया चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, 2 लाख रुपए का गोल्ड लोन हमको मिल जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चलिए हम एसबीआई बैंक का ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम का लेते हैं। तो यहाँ पे ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो 10% ऑफर करा जाता है एसबीआई में। लेकिन अगर आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो आपको फ्लोटिंग पर 9.40 पर ऑफर करा जाता है अगर आप ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम से लेते हो। तो हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा के ले लिया 9.40% वाला, तो यहाँ पे 9.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, और टेन्योर जो है मैक्सिमम 3 सालों के लिए आप गोल्ड लोन ले सकते हो अगर आप ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम से ले रहे हो। तो अगर आप ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम से लेते हो तो इसमें आपकी महीने की किस्त बनेगी जो बनेगी 6,397। अगर आप 2 लाख का लोन लेते हो 3 सालों के लिए, टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 30,301 और टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी 2,30,301 रुपए का। तो इस तरीके से आप अपना ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। नेक्स्ट जो है रिपेमेंट मेथड रहता है जिसमें आप बुलेट रिपेमेंट तरीके से जो है रिपेमेंट कर सकते हो। इसमें बुलेट रिपेमेंट में मैक्सिमम आपको 1 साल के लिए गोल्ड लोन ऑफर करा जाता है। अब बुलेट रिपेमेंट में जैसे हम एसबीआई बैंक का ले लेते हैं 12 मंथ बुलेट रिपेमेंट जिसमें 9.05 रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करा जा रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब यहाँ पे चेंज कर लेते हैं 9.05, और 1 साल के लिए मैक्सिमम बुलेट रिपेमेंट आपको लोन मिलता है। तो इसमें आपको ईएमआई से मतलब नहीं, इसमें आपको इंटरेस्ट से मतलब है। इंटरेस्ट आपको 9,939, और ये टोटल पेमेंट है, इससे मेन मतलब है 2,09,939 रुपए। ये आपका जब टेन्योर खत्म होने वाला होगा तब आपको एक साथ इतना अमाउंट वापस करना रहता है। तो ये बुलेट रिपेमेंट में रहता है जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों एक साथ टेन्योर खत्म होने से पहले आपको वापस करना रहता है। तो ये दूसरा रिपेमेंट मेथड रहता है। तीसरा मेथड रहता है कि आप जो है इंटरेस्ट पे करो। मान लीजिए आपने 2 लाख का लोन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से लिया 3 सालों के लिए, तो इसमें जो है आपको जो नीचे आएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो आपकी किस्त बनती है 6,364, इसमें प्रिंसिपल आपका 4,856 का होता है, इंटरेस्ट आपका 1,508 रुपए का होता है। तो यही जो इंटरेस्ट है ये आपको हर महीने महीने, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसी भी ईयर के किसी मंथ का, तो हर महीने महीने इतना आपको इंटरेस्ट पे करना है, और जो बाकी का आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो आपने लिया होगा, जैसे हमने यहाँ पे 2 लाख का लिया है, तो जब आपका टेन्योर पूरा होने वाला होगा तब आपको 2 लाख रुपए एक साथ वापस करना रहता है। तो इसमें आपको जो है इंटरेस्ट महीने महीने पे करना है, और जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट होगा वो आपको टेन्योर खत्म होने से पहले वापस करना है। तो इन 3 तरीकों से आप रीपेमेंट कर सकते हो, एसबीआई बैंक में भी और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी, और ज्यादातर बैंक के इन्हीं 3 मेथड से जो है रीपेमेंट
मांगती है। आप जिस तरीके से रीपेमेंट करने में कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप रीपेमेंट कर सकते हो। तो 3 टाइप के आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इस तरीके से गोल्ड लोन का ईएमआई इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज करके कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। और अगर आपको अपने गोल्ड लोन का एलिजिबिलिटी चेकआउट करना तो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो, गोल्ड लोन का एलिजिबिलिटी देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एजुकेशन लोन, बाइक लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और होम लोन, इनका भी एलिजिबिलिटी आप डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो किन दो बैंकों या फाइनेंस कंपनी के आप गोल्ड लोन जो है हमसे कंपेयर कराना चाहते हो। तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, तो नेक्स्ट में हम उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे।